मजहबी जमातें निकली हैं, बंदे मरवा के वापस चली गई। मुझे ये बताएं, सफीर गया लेकिन मैंने मजहब बेचा नहीं है, गरीबों के बच्चे मरवाए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहीर सियालवी का एक इंटरव्यू सुना कि जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि तहरीक लब्बैक वाले जब सर्दी में ठठर रहे थे और मैदान अमल में थे, तो आप तो उस वक्त ठंडे कमरे में आराम कर रहे थे, अपने गर्म कमरे में आराम कर रहे थे, आप मैदान में नहीं निकले। तो बजाय इसके कि शहीर सियालवी इसका जवाब देते, उन्होंने ये कहा कि उसका नतीजा क्या निकला। उसने फिर कहा कि नतीजा तो बात की बात थी, एंकर ने कहा कि वो मैदान अमल में तो आए, फिर उसने कहा कि इसका नतीजा क्या निकला। गोया कि एंकर के सवाल का जवाब नहीं दिया, और जब दिया तो ये जवाब दिया कि सिवाय इसके और क्या हुआ कि वो बच्चे मरवा कर लोगों के वापस आ गए, मैंने लोगों के बच्चों को नहीं मरवाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान अमल में निकलें और फिर उस पर कुर्बानियाँ दी जाएँ, तो आप कहते हैं लोगों के बच्चे मरवाए, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप यही कहेंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मैदान अमल में निकले तो जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन शहीद हुए, आप ये कहेंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी लोगों के बच्चे मरवा दिए? फिर जंग ओहद में क्या हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन शहीद नहीं हुए? तो क्या जंग ओहद में इस्लामी मुसलमान मुजाहिदीन की शहादत के बाद रिजल्ट तो चूँकि उसके मुखालिफ आ गया था, तो क्या किसी साहबी ने या किसी शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये कहा कि हुज़ूर आपने बच्चे मरवा दिए? ये कितना गलत किस्म का एक इल्ज़ाम है कि जब आप मैदान अमल में निकलो और हुज़ूर के नाम पर लोग जाने कुर्बान करें तो लोग कहते हैं कि बच्चे मरवा दिए। जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर पहरा देने के लिए आप निकलेंगे तो शहादतें होंगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो फिर ये क्या माना है कि आपने बच्चे मरवा दिए? हम कोई बच्चे मरवाने गए थे या हमने पुलिस को कहा कि आप हमारे बच्चों को मारें और हमने कोई बाकायदा प्लानिंग की थी कि बच्चों को शहीद किया जाए? जब आप कुर्बानी देने के लिए निकलते हैं तो फिर शहादतें तो होती हैं। अगर ये रिजल्ट ये सोच लिया जाए कि जी हम निकले भी और हमें हो भी कुछ नहीं, हम निकले हमें शहीद भी ना किया जाए, हमें जख्मी भी ना किया जाए, तो फिर कुर्बानी किस बात की, फिर मुजाहिदा किस बात का, फिर फख्र किस बात का, फिर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा किस बात का? आपको तंजीम बनाने का शौक है, आप तंजीम बनाएं, आपको कौन मना कर रहा है? आप मैदान अमल में आएँ, लेकिन आप ये ना कहें कि हमने बच्चे शहीद करवाए। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और कुर्बानियाँ जब दी जाती हैं तो कुर्बानियाँ देने पर यह नहीं कहा जाता कि बच्चे शहीद कराए, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हम ना करते हैं तो इल्ज़ाम यह होता जी करते कुछ नहीं है, किया तो जी बच्चे शहीद कराए। अव्वल तो वैसे तहरीक लब्बैक को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम कोई जवाब देना चाहते हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जो बात करना चाहता बात करे। हमारी क़यादत जवाब देती भी नहीं है, और मैं जो पोस्ट बनाता हूँ आपको पता है वो अपनी ज़ाती हैसियत में बनाता हूँ। मेरी पोस्ट कोई तंजीमी पोस्ट भी नहीं होती। लेकिन शहीर सियालवी के जुमलों पर मुझे इसलिए गुस्सा आया कि शहीर सियालवी हमारे धरनों में आता रहा, शहीर सियालवी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करता रहा। मीनार पाकिस्तान वाली 2 नवंबर की कॉन्फ्रेंस में मेरी शहीर सियालवी से मुलाकात भी हुई। आप हमारे साथ मुलाकातें भी करो, आप हमारे धरनों में शरीक भी रहो। आज अगर आपको अपनी पार्टी शार्टी बनाने लगे हो तो आप एतराज़ात करना शुरू कर दो। तो आप मैदान अमल में आएँ और इस तरह आएँ जैसे हम आएँ, फिर मैं देखता हूँ कि आपकी शहादतें होती हैं कि नहीं होती। और अगर आपकी नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप वो काम नहीं कर रहे जो हमने करना था और जो हम कर रहे हैं। और आखिरी बात, नतीजा क्या निकला, मैं आपको बताता हूँ क्या नतीजा निकला। जब आप लेके जाते हैं कुर्बानी के लिए, लोगों को बैठते हैं और कुर्बानी होती है और हुज़ूर की नामूस पर पहरा दिया जाता है, बाकायदा कुर्बानी पूरी कुव्वत के साथ दी जाती है, तो जब आपसे मुज़ाकरात होते हैं तो आप उस टाइम क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? अगर आप उस टाइम न माने और मुज़ाकरात में आप ये तस्लीम ना करें कि ठीक है हमने बात तस्लीम कर ली है, मुज़ाकरात हमने मान ली हैं, आप अड़ जाएँ कि नहीं कराओ, तो कहेंगे जी ये आपके मुल्क को नहीं मानते, ये आपके आइन को नहीं मानते, ये मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। इन बातों का जवाब कौन देगा? जब आप लेन देन करते हैं दोनों तरफ से, कुछ दो और कुछ लो, बैठने पर यही होता है। जहाँ तक मसला रहा अब की, तो हमने तहरीक लब्बैक ने जब लास्ट मुज़ाकरात किए तो हमारा पहला तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा था वो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से ही था, और आज भी वो है कि उसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाए। और हमारा मुतालबा यही था, पार्लियामेंट में लेके जाओ। माने ना माने वो अलग बात है, बाबा जी ने इसी पर एग्रीमेंट किया था। जब अगले कहते हैं कि ठीक है हम लेके जाएंगे, फिर वो नहीं लेके जाते, सवाल ये कि अब क्या किया जाए? उन्हें कत्ल किया जाए, उन्हें मारा जाए? क्या आप फतवा देते हैं? क्या आप लिख कर देते हैं कि जो पार्लियामेंट में नहीं लेके गया इन्हें उड़ा दो? क्या आप देते हैं लिख कर? आप ये लिख कर दें, फिर हम उसके बाद ढूंढते हैं कोई ऐसा बंदा जो आपकी इस ख्वाहिश पर अमल करे। हम तो नहीं करने वाले। क्यों? इसलिए कि हम इस मुल्क के हामी हैं, हम इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं। आदाब अर्ज़ है।